बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबद इकबाल, हिस्ट्री ऑफ मियां चन्नू में आप सबको खुश आमदीद। आज हम आपको लेकर आए हैं जनूबी पंजाब के ज़िला खानेवाल में, जो कि अपने इब्तदाई दौर के अंदर एक बंजर और वीरान ज़मीन और वीरान इलाका हुआ करता था। 1863 में नहर लोयर बारी दोआब के आने के बाद ये इलाका गंदम का सोना और कपास की चांदी उगलने लगा। ज़िला खानेवाल की 4 तहसीलें हैं, जिसके अंदर तहसील खानेवाल, मियां चन्नू, जहानिया और कबीरवाला। इसके अंदर मियां चन्नू जो है ये अपने एक बुज़ुर्ग जिनका नाम बाबा मियां चन्नू है, इनके नाम से इनका नाम रखा गया। और ये इलाका जो है ये ज़राअत के हवाले से बड़ा मशहूर इलाका है। अपने इब्तदाई दिनों के अंदर जो ज़राई मशीनरी का जो आगाज़ था वो भी तकरीबन पंजाब के अंदर इसी शहर से हुआ। और इसके अलावा भी बहुत सारी दिलचस्पी हमारे मियां चन्नू शहर के अंदर मौजूद है, जो कि आज हमारे मेहमान हैं। हम इनसे इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और यहाँ पर एक पॉइंट है कि मियां चन्नू टी चौक, जो कि मियां चन्नू का दिल समझा जाता है, यहाँ पर जब आप लाहौर या मुल्तान से, दोनों में से कहीं से भी आएंगे और जब आप शहर के दरमियानी हिस्से में आएंगे तो यहाँ से आपको 2 सड़कें जो हैं वो मिलेंगी, जिसका नक्शा जो है वो इंग्लिश के टी नुमा जो है वो नज़र आता है, जिसकी वजह से इसको टी चौक भी कहा जा सकता है। लेकिन इससे पहले भी एक इसकी तारीख़ है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि आज से कई साल पहले जो है यहाँ पर चाय की बहुत दुकानें हुआ करती थी, जिसकी वजह से चाय के टी की वजह से इसको जो है वो टी चौक कहा जाता है। मज़ीद यही आज गुफ्तगू जो है वो हम अपने मेहमानों से करेंगे, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, कि अपने बचपन के अंदर इन्होंने टी चौक को किस तरह से पाया और आज से 100 साल पहले जो है वो टी चौक की कैसी हालत थी। तो आज हमारे मेहमान हैं जी सैयद ताहिर अब्बास किलानी साहब, जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ हाजी मुमताज़ साहब हैं और हमारे साथ मुज़फ़्फ़र सलीम चुगताई साहब हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो सैयद ताहिर अब्बास साहब से करेंगे कि वो अपने ख़यालात का जो है वो क्या इजहार करते हैं और उन्होंने अपने बचपन के अंदर जो है वो टी चौक को कैसा। मैंने अपने बचपन जो देखा, बहुत खुली सड़कें, साफ़ सुथरा माहौल और एक ऑर्गेनाइज्ड और प्लान सिटी के तौर पे मैंने इसको देखा। जो दूसरे शहर थे वो बहुत पुराने थे और इसकी तारीख हमें 100-125 साल से पुरानी नहीं मिलती। तो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ इसको पहले तो लाइब्रेरी कहते थे। जी जी। उसके पहले मुझे नहीं पता, वो तो पहले मैंने इसकी जो वो लाइब्रेरी बनी हुई थी, उसकी लोकेशन इसकी दी गई पहले शायद गोश्त मार्केट हो। तो सर जब आप इसको लाइब्रेरी कहते तो आपने वो लाइब्रेरी देखी थी? हाँ, लाइब्रेरी। वो कौन सी जगह पे बनी हुई? यही जो यहाँ ये दुकानें है ना सामने टी चौक में। जी जी। जहाँ मार्केट में बनी है। हाँ जी। यहाँ एक हाल होता था। ठीक। देखा होगा आपने गैस वाला? हाँ जी हाँ जी। वही लाइब्रेरी थी। टी चौक जो इब्तदाई शक्ल जो मैंने देखी है, यहाँ जिस जगह पर मक्की मस्जिद है, नेशनल बैंक है और वो पेट्रोल पंप है, इस जगह पर एक बाग होता था। उस बाग के क्यारियाँ वगैरह तो उजड़ चुकी थी, लेकिन बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे। वहाँ पर बड़े बड़े जलसे होते थे। उस वक्त मसलकी जलसों का आगाज़ हो चुका था। हर मसलक के लोग अपना जलसा अलग अलग किया करते थे। एक जलसे की जगह ये थी, दूसरे जलसे की जगह जो थी वो जहाँ आजकल डाकखाना है वो थी। नेशनल बैंक की ये जो जगह है ये असल में मार्केट कमेटी की जगह है। मार्केट कमेटी ने ये जगह लीज पे हासिल की और ये नेशनल बैंक के पास किराया पर है। टी चौक में मंदिर भी है और उसके साथ एक बिल्डिंग है जिसको कॉलरा बिल्डिंग कहते हैं। जी जी। जब यहाँ पे 1947 से पहले हिंदू लोग भी सारे रहते थे तो उनकी इबादत गाह थी। इस शहर में 3 इबादत गाह थी। एक मुसलमानों के लिए मस्जिद थी और हिंदुओं के लिए एक मंदिर था जो कि टी चौक के करीब वाक़या है, जिसका आप बात कर रहे हैं। और तीसरी इमारत गुरुद्वारा की थी, जिसको आज मस्जिद बाज़ार कहते हैं। वहाँ पे बिल्डिंग थी जो बाद में मस्जिद में कन्वर्ट हो गई। मंदिर के बारे में आप पूछा है तो मंदिर का नाम था, ये जो हमें बाद में पता चला कि ये मंदिर भी था और ये एक स्कूल भी था। सही। तो मंदिर के साथ जो कार्रा बिल्डिंग थी, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने चूँकि मेरी पैदाइश उस बिल्डिंग की है
जो मंदिर की दीवार के साथ लग के हुई थी, और उसके बिल्कुल घर भी हमारा उस दीवार के साथ था जो मंदिर को लगती थी। हमने बहुत करीब से ये बिल्डिंग देखी है। ये बिल्डिंग कोई फैमिली थी कॉलरा नाम की। ये बिल्डिंग, पहले मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि 1942 इसके ऊपर माथे के ऊपर लिखा हुआ था कि कॉलरा बिल्डिंग 1942 में बनी है। इंग्लिश में लिखा होता था कॉलरा बिल्डिंग, उसके नीचे 1942 का सन लिखा होता था, और उसके नीचे उर्दू में लिखा होता था मिस्त्री गुल मोहम्मद। यानी मिस्त्री गुल मोहम्मद ने शायद तामीर की होगी, और जो बनवाने वाले थे वो कोई बिजनेसमैन थे, शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और कॉलरा बिल्डिंग उनकी मलकियत थी। ये जो कितना जो ज़मीन थी ये उनकी मलकियत थी, और इसके अंदर उनके मुलाजमीन वगैरह रहते थे। वो शहर के बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी अनाज मंडी या गल्ला मंडी के अंदर उनकी आड़तें भी थी, उनके शहर में भी बिज़नेस थे, और इसी बिल्डिंग के अंदर सोडा वाटर फैक्ट्री और साबुन फैक्ट्री भी होती थी, जो कि यहाँ पे बनता था और बाकी जगह पे ये सप्लाई होता था। जिस मंदिर की आप बात कर रहे हैं इसका नाम है सनातन धर्म पटियाशाला। सनातन धर्म पटियाशाला। सनातन धर्म पटियाशाला का नाम, उसका मतलब ये होता है कि बुनियादी मज़हब की अकीदा, उनका जो बेसिक अकीदा था या फंडामेंटल जो अकीदा था उसको मानने वाले थे। और इसमें एक स्कूल भी था जहाँ पे बच्चे या बच्चियाँ पढ़ते थे। तो मंदिर भी तकरीबन उन्हीं दिनों में ये बना है जब ये कॉलरा बिल्डिंग बनी है, या ये मंदिर उससे पहले से बना हुआ है। बिल्डिंग के ऊपर 1942 लिखा हुआ है, मंदिर की कोई डेट नहीं लिखी हुई, इसलिए हम अपने तौर पे अज्यूम करते हैं कि ये उससे शायद पहले का बना होगा उसके साथ। जी। मंडियाँ है ना, मियाँ चन्नू, खानेवाल, इचावतनी, बुगाबियाड़ी, ये जेंट्स के लिए बनी थी। जी जी। पैदा होती थी, अरे सारा गला मंडियाँ ये सारी जगह। तो यहाँ से जो अनाज वगैरह था ना, रबिया ट्रेन बाकी मुल्क में जाया करते थे। जैसे पहले बताया ना कि रेलगाड़ी आती थी, तो रेल इंजन बनाई अंग्रेज़ों ने इसलिए से बंदरगाह से जो माल आता था वो, और जिन्स की जो ये चीज़ें लोगों में जाती थी। यहाँ बड़ा अच्छा कारोबार था। तो इसकी बुनियाद कब रखी गई, इसके बारे में? बन से पहले की बनी हुई। ये सरदार उज्जवल सिंह की बनाई हुई बिल्डिंग है, और वो उसकी रहायश तो यहाँ कभी हुई नहीं, लेकिन उज्जवल सिंह बिल्डिंग के नाम से उसकी शोहरत है। और ये रेलवे स्टेशन को जाने वाली सड़क, और उसके बाद उसके साथ ही उसी चौक से मुल्तान को जाने वाली सड़क के कोने पर ये वाक़ है। 3 मंजिला इमारत है। आजकल ये मुख्तलिफ लोग वहाँ रहायश पजीर भी हैं, नीचे दुकानात भी हैं, लेकिन ये एक बड़ी इमारत थी। तो सर ये कौन था ये बंदा, ये जो सरदार उज्जवल सिंह था? सरदार उज्जवल सिंह की बात अगर आप करते हैं तो आपको उसके लिए तारीख में जाना पड़ेगा। जी जी। कि इसका ताल्लुक जो था सरदार उज्जवल सिंह का, ये खुशाब के इलाके से था। सही। हडाली एक कस्बा है, अब भी मौजूद है, वहाँ का ये लोग रहने वाले थे। इसकी पैदाइश जो है वो लिया में हुई थी। ठीक। लेकिन इसके वालिदैन जो हैं वो हडाली के थे। कोट सजान सिंह जिन साहब के नाम पर है सजान सिंह, वो रेलवे में तामीरात के ठेकेदार थे। सही। और उनका बड़ा बेटा सोबा सिंह था। सोबा सिंह को इब्तदा में ही उन्होंने 6वीं या 7वीं तक ज़्यादा से ज़्यादा उसने तालीम हासिल की, तो उन्होंने अपने कारोबार में शामिल कर लिया। और उनसे छोटे जो थे ये उज्जवल सिंह थे। उज्जवल सिंह MA हिस्ट्री था, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने MA किया था तारीख़ के शोबे में। और इनको सबसे पहले मियाँ चन्नू में कोट सजान सिंह को जो रकबा अलॉट हुआ, ये 26 चक, जी जी, ये इनकी मलकियत था। बल्कि ऐसा भी था कि 26 चक में आज जो आप देहात देखते हैं या सुनते हैं
उसमें आप कहते हैं कि चक छबी अहाता नंबर 1, अहाता नंबर 2, अहाता नंबर 3, अहाता नंबर 4। ये अहाते असल में उज्जैन सिंह के कारकुनों की रहायशियों की जगह और उनके जानवरों की संभालने की जगह थी, क्योंकि उस वक्त खेती बाड़ी जो थी वो जानवरों के ज़रिए ही होती थी, तो वो उनके संभालने की जगह से बाद में ये तकसीम मुल्क के बाद वो जो अहाता नंबर 1, अहाता नंबर 2, अहाता नंबर 3 एक मुकम्मल गांव की शक्ल में, एक चक की शक्ल में आ गए, लिहाजा उनके साथ ये बात चलती है। तो उज्जवल सिंह को सबसे पहले म्यूनसिपल कमेटी मियां चन्नू, जो कि उस वक्त नोटिफाइड एरिया कहलाता था, उसका रुकन बनाया गया था। उसके बाद इस शख्स ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा या नॉमिनेट हुआ, उसका मुझे सही इल्म नहीं है। ये इस इलाके से एमएलए था और यहाँ से जब तकसीम मुल्क के बाद ये गया तो ये भारत में, इंडिया में शिमला के मुकाम पर इसने क़याम किया। वहाँ फिर ये सूबाई असम्बली का मेंबर बना, वज़ीर ख़जाना बना। उसके बाद ये 3 सूबों का गवर्नर रहा। ये सरदार उज्जवल सिंह की एक मुख्तसर सी तारीख है। हाजी खुशी मरहूम एक अच्छे इंसान थे। बेसिकली सबसे पहले ये कहूँगा कि बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सादगी में गुजारी। मुझे बहुत ज़्यादा इल्म तो नहीं है, लेकिन हाजी साहब इसके बारे में मुमताज़ साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन हमने जो देखा है वो ये है कि वहाँ पे एक पहले खोखा हुआ करता था। वो खोखा मलकियत थी, एक साहब थे सूफ़ी रहमत अली, उनकी मलकियत थी, और वो फिर 1-2 जगह पे बिका और उसके बाद फिर वो खुशी साहब ने ले लिया। और खुशी ने ये दूध का काम वहाँ पे शुरू किया, चाय का, दूध की कढ़ाई लगाते थे। और आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने, ये बिल्कुल टी चौक में 2 दरख्त हुआ करते थे, एक पीपल था और एक बोर्ड था। तो बोर्ड के दरख्त के पीछे खुशी साहब का जो खोखा था वहाँ पे था, और उस दरख्त के नीचे एक स्कूल हुआ करता था खुशी साहब के खोखे से पहले। ये बहुत पहले की बात है, गालबन 1957 की बात है। तो उस स्कूल में कई लोग पढ़े हैं। उसको चलाने वाले, बनाने वाले मेरे वालिद साहब थे, सैयद अनवारुल्लाह गिलानी, और वो 3 साल स्कूल वहाँ पे चलता रहा। लेकिन हम बात करते हैं फ़िलहाल खुशी स्वीट की। खुशी स्वीट तो नहीं थी, ये बेसिकली एक दूध की दुकान थी, चाय वगैरह की दुकान थी। बाकी लोग जो शहर के चाय बनाते थे वो तकरीबन मगरब शाम ढलने तक, सूरज ढलने तक वो रहते थे। तो खुशी के पास दूध ज़्यादा होता था, तो ये ज़्यादा लंबा अरसा इन्होंने बैठना शुरू किया, यानी औकात कार इन्होंने रात 10 बजे तक कर दिए। वजह यह थी कि ये जो जंक्शन पॉइंट भी था, यहाँ से बसें अब्दुल हकीम, लाहौर, मुल्तान के लिए चलती थी, और मुसाफिर जो है वो थोड़ी देर तक भी आते जाते रहते थे। और इसके अलावा गांव से आए हुए लोग, गला मंडी में जो रहते थे, वो लोग भी वहाँ पे किसान होते थे जिनका गला बेचने का काम था, या लेने का था, या ट्रांसपोर्ट का था। ट्रांसपोर्ट बेसिकली बैलगाड़ी होती थी। तो वो लोग फिर वापस नहीं जा पाते थे, तो यहीं पे रह लेते थे। तो वो भी रात को चाय वगैरह, दूध पीने का रिवाज ज़्यादा था। खुशी के अलावा भी टी चौक में दूध की और दही की और भी दुकानें थी, लेकिन खुशी ने मेहनत ज़्यादा की, और उन्होंने कुछ चंद साल पहले चाय और दूध बेचा। और उसके बाद जो ज़ायद दूध बचना इनके पास शुरू हुआ, तो इनको बर्फ़ी बनाने का ख्याल आया। बर्फ़ी जो है, इन्होंने अपने बचपन में किसी जगह पे काम किया था, और वहाँ पे ये इन्होंने बर्फ़ी बनानी सीखी थी जब ये अभी नौजवानी में थे। तो इन्होंने वही दोबारा काम शुरू किया कि जो दूध बच गया है उसकी बर्फ़ी बना के बेची जाए। तो वो बर्फ़ी इन्होंने बना के लोगों में तकसीम की, अपने हमसायों में। तो लोगों को अच्छी लगी, पसंद की लोगों ने, और इस तरह उनकी इस शॉप का आगाज़ हो गया, जो कि बाद में बहुत तरक्की की, और उस स्वीट को अब पूरी दुनिया में जाना जाता है, उनके नाम से ही जाना जाता है।
बर्फ़ी के अलावा भी ये कुछ मिठाइयाँ बनाते हैं। फिर उन्होंने बेकरी भी शुरू की, लेकिन सारा काम ईमानदारी से किया और मेहनत से किया। अल्लाह ताला ने बहुत बरकत दी इनको। इस तरह जो शाह साहब ने बताया ना, है तो यही हकीकत है जी। इनके वालिद की भी पहले दुकान थी मिठाई की, ठीक। खुशी की। हाँ जी, हाँ जी। जैसे उनका नाम था अब्दुल अजीज़, तो उनका भी दुकान इधर थी, साथ खोखा था। ठीक। पूरी दुकानें खोखे की शक्ल में पहले होती थी, दुकानें के बाद में बनी। इसने अपना से अदा शुरू कर लिया और बाकी फिर जो इन्होंने बताया उस तरह ही है कि बर्फी बंदी थोड़ी 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 आगे चलता चलता। सही। अच्छा सर, इधर एक मक्की मस्जिद भी है, वो भी उसकी बड़ी। ये मक्की मस्जिद जो है, असल हकीकत ये है कि ये हंसी बस का अड्डा था। सही। उस्मानिया मस्जिद जो है ना, यहाँ भी अड्डा था, तो ये अड्डा इधर आ गया वहाँ की बजाय यहाँ, जब ये मुल्तान और रूट चला। जी जी। क्योंकि पाकिस्तान में बन के बाद सिर्फ मियाँ चलू गया था ना, इसकी सड़क जो थी, जो चुंगी थी ना इस तरफ, गरीब तरफ थी, मुल्तान की तरफ, इससे आगे कच्ची सड़क थी। तो इधर लाहौर की तरफ 44 तक से आगे सड़क कच्ची थी, 44 तक पक्की सड़क थी। सही। तो ये आम तरफ क्या ये बन गई ना, तो फिर ये अड्डा इन्होंने इधर ले आए, यहाँ जहाँ मक्की मस्जिद बनी हुई है। मस्जिद तो खैर छोटी सी थी, ज़्यादा अड्डों में यहाँ बनी होती जगह थी, थोड़ा सा वहाँ नमाज पढ़ती। जब ये अड्डे मेरे ख्याल में जनरल मूसा के टाइम में ख़त्म हुए ना, जी जी, ट्रांसपोर्ट सारे अड्डे ख़त्म कर दिए उन्होंने, तो ये अपने अपने सब, तो उस वक्त भी ये अड्डे तो ख़त्म हो गए। जी जी। मौलवी साहब ने फिर वहाँ फैलना शुरू कर दिया, वो मक्की मस्जिद ना वो बन गई वहाँ। मियाँ चन्नू की आबादी तो बहुत पुरानी थी। इसके आसार जो हैं वो 1962 से भी मिलते हैं। उस वक्त भी ये वहाँ जामे मस्जिद मौजूद थी, 1862, और उसके साथ मोहल्ला गरीबाबाद था। लेकिन इसकी बाकायदा इसका जो प्लान टाउन जिसे कहा जाता है, जी जी, वो तंजीम आबादी एक महकमा मुकर्रर हुआ था जो अंग्रेज़ के दौर में बना था। तो उसका शोबा ही यही था कि वो टाउन प्लान करें। तो टाउन प्लान जो है वो उन्होंने किया, और उसके बाद बाकायदा इसके प्लॉट नीलाम हुए, उसे लोगों ने ख़रीदा। और आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि हमारे जो बहुत से बड़े ज़मींदार, मुस्लिम बड़े ज़मींदार, उन्होंने यहाँ बड़े बड़े प्लॉट ख़रीदे और वो आज भी उनकी मिल्कियत में मौजूद हैं, बाद उन्हें बेच दिए। तो इस टाउन को सबसे पहले गवर्नमेंट ने नोटिफाइड एरिया करार दिया 4 मार्च 1919 को, और 26 अप्रैल 1919 में नोटिफाइड एरिया के जो मोहतमे मुकर्रर हुए थे उनका इजलास हुआ, जिसके सरबराह थे मिस्टर J.G. बैनरले, और इनके साथ साथ 3 और नामज़द रुकन थे। उनमें एक नायब तहसीलदार, एक शेख इरशाद अली कुरैशी। ये शेख इरशाद अली जो साहब थे, ये मौजूदा जो हमारे पीर ज़हूर हुसैन MNA थे, इनके दादा के वालिद थे इरशाद कुरैशी। वो इस नोटिफाइड एरिया के बाकायदा अव्वलीन रुकनों में शामिल थे। और ये बात भी उस अव्वलीन जो इजलास हुआ उसमें ये तय हुआ कि आबादी के लिए 4 चौकीदारों की तैनाती की जाए, और हर चौकीदार की तनख्वाह 12 रुपये मुकर्रर हुई थी। सही। इसका मतलब ये है कि 1919 में भी खासी आबादी थी जी, जो 4 चौकीदार तैनात किए जा रहे थे। फिर उसी इजलास में ये फ़ैसला हुआ कि शहर की गंदगी उठाने के लिए 6 खाकरों मुकर्रर किए जाएँ,
सही। और 10 रुपये माहाना के एवज 6 खाक रोगों की तकर्री की गई। ये बातें हैं इस शहर के इब्तदाई तंजीम में आने की। और ये भी आपके इल्म में होना चाहिए कि उस वक्त नोटिफाइड एरिया या जिसे आज म्यूनसिपल कमेटी या बल्दिया कहा जाता है, इसका कोई दफ्तर नहीं था। इस इलाके का जो नायब तहसीलदार था वो ही म्यूनसिपल कमेटी या नोटिफाइड एरिया का सेक्रेटरी था और उसी के ज़िम्मे ये खिदमात थीं। अब इसमें यह बात भी काबिल तवज्जो है कि नायब तहसीलदार CNT कॉलोनी नायब तहसीलदार मियाँ चन्नू जो है वो इस नोटिफाइड एरिया का सेक्रेटरी था। तो इसका मतलब ये है कि ये नायब तहसीलदार सब तहसील मियाँ चन्नू का अफसर था। तो सब तहसील पहले वजूद में आई थी मियाँ चन्नू की, और मियाँ चन्नू टाउन बाद में मंजूरी के मराहल में आया है। ये हमें रिकॉर्ड से पता चलता है। तो मिस्टर JG बैनर्जी थे ये तंजीम आबादी, प्लान टाउन प्लानर जिसे कहा जाता है, ये महकमा था। तो उसके सरबराह थे और वही इसके अव्वलीन सरबराह मुकर्रर हुए थे। तो सर और इसके साथ उनके दूसरे रुकन जो थी वो SDM या SDO खानेवाल, जिसे आज असिस्टेंट कमिश्नर कहा जाता है, वो उसके रुकन थे। नायब तहसीलदार उसके सेक्रेटरी थे और एक रुकन शेख इरशाद अली, ये उसके रुकन थे। तो सर इसके अंदर आपने कहा कि बल्दिया का कोई दफ्तर नहीं था, तो ये लोग फिर कहाँ पे? नायब तहसीलदार का दफ्तर ही बल्दिया का दफ्तर था। तो वो ये कहाँ पे पहले था, यानी कि मियाँ चन्नू के अंदर था या फिर? ये कोई किराए पर इमारत थी जिस पर वो दफ्तर कायम था। सही। अच्छा सर, नायब तहसीलदार का दफ्तर भी बाद में बना, म्यूनसिपल कमेटी का दफ्तर भी बाद में बना। ये पूरा कंट्रोल उन्हीं के अंडर था इसका? हाँ जी, वो इसके मुंतज़मीन से। अच्छा सर, इस शहर का जो ड्रेनिंग सिस्टम था इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताएं। भाई, इसमें ड्रेनेज सिस्टम से पहले आप पानी के निकास की बात कर रहे हैं। जी। पहले पानी की आमद की तो बात कर ले कि पानी आता कहाँ से था। जी। तो निकलने की तो बात बाद में आएगी ना। तो पानी के लिए शहर में कोई 26 के करीब कुएं थे। मैं मुहतात अंदाज में बात कर रहा हूँ। अब जैसे ब्लॉक नंबर 1 में कुआं था एक गली में, शायद मुमताज़ साहब ने देखा हो कि उसके दरमियान में इसकी शीट लगी हुई थी कि ख्वातीन अंदर से पानी भरें और मर्द बाहर से पानी भरें। ठीक है जी, उस वक्त हम स्कूल जाते थे इसी गली में। जी, उसी गली में उसमें कुआं था। वो पहला कुआं मैं वो गिनता हूँ। ये डाकखाने वाली गली की बात कर रहे हैं? ये डाकखाने के साथ पहली गली। ठीक है, पीछे। ठीक है। आजकल पेशाब मान उधर पीछे। और इसके साथ फिर ज़्यादा घरों में हैंड पंप थे। जो बलाई मंजिलों में रहने वाले थे वो माशकी के उनकी ज़रूरत थी, और ज़्यादातर जो है घरों में हैंड पंप मौजूद थे। ये जो ड्रेनेज सिस्टम कायम हुआ वो 1924 में पानी की टैंकी बनाई गई, जो आप हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल के पीछे देखते हैं, धोबी घाट। वो 1924 में बनी और उसका मकसद शहर में घरों में पानी सप्लाई करना नहीं था। सही। ना ही उस वक्त में कोई पाइप ऐसा बिछाया गया जो घरों को पानी फराहम करता। तो उसके लिए माशकी और शहर में मुख्तलिफ चौकों पर टूटियाँ, मुमताज़ साहब ने वो देखी होंगी, थोड़ा सा ऊंचा घड़ी बनी होती थी, उसको प्रेस करके बच्चे उसको नहीं पानी उसमें से निकाल सकते थे, प्रेस करके बांध देते थे और फिर वो थड़े के ऊपर वो माश की जो मश्क डाल के ना, जी हाँ, वो उसमें से पानी उसमें से भरता था। और ये कहाँ थी? इमामबाड़ा चौक में थी, फिर मस्जिद अहल हदीस की जहाँ आज सीढ़ियाँ बनी हुई हैं वहाँ थी, फिर हाँ जी, गाजी मोड़ पर भी थी। फिर इसी तरह ये जो मेन बाज़ार था
उसके जो उसका मशरकी कोना था उसमें भी थी। इसी तरह जैसा जहाँ गर्ल्स हाई स्कूल है उसके बिल्कुल सामने थी। इसी तरह एक पानी का बड़ा नल जो था वो जीटी रोड पर बनाया गया था, जिसमें जानवरों के पानी पीने का भी इंतज़ाम था, हौदी बनी हुई थी। और एक जुवैयत होटल के सामने भी बनी थी। जी, उसके सामने भी थी, उसके सामने भी थी। इसी तरह ये जो है चिल्ड्रन पार्क, उसके सामने भी एक ये थाने चौक में भी थी। हाँ जी, थाने चौक में भी थी। हाँ जी। और ये थे पानी की फराहमी के इंतज़ामात। और घरों में पानी जो है वो माशकियों के ज़रिए पहुंचता था। ये पानी का जो बड़ा सिस्टम शुरू हुआ ये 1964 में 50,000 गैलन की टैंकी बनी, जो पार्क के पिछले हिस्से में है, म्यूनिसिपल पार्क के पिछले हिस्से में बनी हुई है। तो उसके बाद घरों को पानी सप्लाई करने के लिए पाइप बिछाए गए और घरों को पानी दिया जाने लगा। अब वो भी ख़त्म है, अब तो हर घर में अपना अपना पंप का सिस्टम है। तो ये तो था पानी की फराहमी का निज़ाम। अब पानी के निकास का इंतज़ाम जो था वो हर गली के दोनों तरफ ऐसी शानदार बनी हुई नाली थी कि बाद में पाकिस्तानियों ने वो ऐसी नालियाँ नहीं बनाई और उसकी रोज़ाना सफाई होती थी। फिर वो नालियाँ, गली की नालियाँ जो हैं वो बड़े बाज़ार के बड़े नाले में जाके गिरती थी और नालियों का रुख उसकी तरफ होता। फिर वो जो बड़े नाले थे उनका रुख था जनूब से शमाल की तरफ। इस तरह से जनूब से शमाल की तरफ वो जाते थे। तो वहाँ एक और बहुत बड़ा नाला, बल्कि ये बात इम्ताज़ साहब के तो इल्म में है, मेरे भी इल्म में है, आपके शायद इल्म में ना हो, कि टी चौक के नीचे से नाला एक गुजरता है जिसका निशान नशून भी किसी को पता नहीं चलता भी है या नहीं है। और सिर्फ एक दफ़ा उसमें पानी रुका था, तो वो थोड़ा सा इनकी दुकान की साइड से तोड़ के उसको साफ़ किया गया था, नहीं तो वो मुसलसल चलता रहा। आज भी शायद वो चलता है और बंद है, चल रहा है बस। आज का तो वो ज़्यादा मुझे नहीं इल्म। तो वो पानी जो है वो फिर आगे जाता था डिस्पोजल वर्क्स पे। डिस्पोजल वर्क्स का पंप जो है उसमें मैंने भी मुलाजमत की है वहाँ थोड़ा अरसा। तो उसमें होता ये था कि शहर को जो पानी टूटियों में फराहम किया जाता था वो सुबह फजर के वक्त शुरू होता था और 8 बजे वो पानी बंद हो जाता था। फिर दोपहर 12 बजे पानी आता था जो 1:30-2 बजे तक रहता था। फिर शाम 3 बजे पानी आता था जो मगरिब के वक्त तक रहता था। अब जो डिस्पोजल बॉक्स का अमला जो था उसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो नाले को आखिरी हद तक देखे, उसका नीचे का प्याला भी खाली हुआ या नहीं। आज तो कोई इसके पर तवज्जो ही नहीं है, नाले भरे हुए हैं, सब चल रहा है, ऐसा ही है। तो ये था पानी का। इसकी लोकेशन कहाँ पे थी ये डिस्पोजल पंप की? डिस्पोजल बॉक्स जो था ये जिस जगह आजकल अल्फला बैंक है, पहले उसे गाजी मोड़ कहा जाता था, उसके इस तरफ जो है वो एक मार्केट दुकानों की बनी हुई है, वो डिस्पोजल बॉक्स की जगह थी। आजकल डिस्पोजल बॉक्स जो है वो जहाँ कभी पहले कभी मज़बा खाना होता था उसके करीब बना हुआ है और वहाँ से वो आगे। टी चौक की सबसे नुमाया इमारत तो लाइब्रेरी थी। इसके अलावा यहाँ एक बस कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, वो 50 से ऊपर उसकी बसें थीं। उसका बस कंपनी का उनका नाम था दी यूनाइटेड हांसी बस एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड, रजिस्टर्ड लिमिटेड, मियाँ चन्नू, वो ऐसा था। तो जहाँ आज मस्जिद उस्मानिया है ये जगह बस अड्डा लीज़ के तौर पर उनके पास था, कंपनी के पास, और उसकी सालाना लीज़ की रकम जो है वो जगह मलकियत बल्दिया की थी। और जब ये चीचावतनी रूट
खुला और मुल्तान से ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गई तो फिर शहर में ट्रैफिक को रोकने के लिए यहाँ से ट्रैफिक सिर्फ तुलुम्बा अब्दुल हकीम के लिए थी, तो शहर को ट्रैफिक से रोकने के लिए मौजूदा जगह जहाँ मक्की मस्जिद है, इस जगह पर अड्डा, ज़ैली अड्डा, एक छोटा अड्डा बनाया गया। वहाँ सिर्फ मुसाफिरों को लाने ले जाने, उठाने बिठाने की सहूलत थी। तो वहाँ उसके साथ ही उन्होंने आप आज भी देखें कि जहाँ कोई नया अड्डा बनता है तो उसके साथ नमाज़ पढ़ने की ज़रूर जगह बनाई जाती है। तो वहाँ पर भी नमाज़ पढ़ने की जगह थी। तो मस्जिद उस्मानिया जहाँ है उस पर भी नमाज़ पढ़ने की जगह थी। तो जब ये अड्डा मुंतकिल हो गया जीटी रोड पर बाहर बिजली घर के साथ, तो फिर ये दोनों अड्डे जो हैं इनकी लीज़ मनसूख हो गई और वो जो दीवारें बहुत पीछे थीं वो निकल के बाहर आ गईं। और वो एक मुझे ये कहने में बात नहीं है, खौफ नहीं है कि नाजायज़ कब्ज़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल। बाद में उसको रेगुलराइज किया गया, पहले कब्जे हो गए, फिर रेगुलराइज किया गया। ये अच्छा, इसके साथ जहाँ मक्की मस्जिद के साथ इधर जो जहाँ नेशनल बैंक है ये बिल्कुल खाली प्लॉट था। ये मार्केट कमेटी का प्लॉट है। ये मार्केट कमेटी का प्लॉट था और मार्केट कमेटी ने वहाँ ये इमारत तामीर की बतौर गोदाम किराए पर जारी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर बाद में कोई प्रोग्राम ऐसा बना कि गोदाम को छोड़ो यार, नेशनल बैंक पैसा सिक्का यहाँ होना चाहिए। तो फिर उसकी शक्ल जो है वो अंदरूनी तौर पे उसकी थोड़ी सी तब्दीलियाँ की और वहाँ नेशनल बैंक जो है वो कायम है और ये किराए पर है। इसका किराया मार्केट कमेटी को मिलता है। बिल्कुल। आगे वो किराए पे दुकान वाले के ब्रांड वगैरह बैठे हुए। एक ट्रैक्टर वर्कशॉप भी हुआ करती थी वहाँ पे। जी हाँ जी, जहाँ पे मोबाइलों वाले बैठे हैं। दुकान थी उनकी, क्या नाम था, वो खैर बहुत दुकान बोतलों वालों ने कर ली। सही। स्पेयर पार्ट ट्रैक्टर की बेचते। तो सर आप भी ज़रा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि आपका चूँकि रहाइश भी इधर ही थी टी चौक के अंदर, तो आपने इसके जो एक बात मैं थोड़ी सी और बता दूं। जी जी। चक्की के साथ वो डाटे पठान था, बाबा बैठा जी, वो उस ज़माने में जनाब हमारे लिए बड़ी एक नेमत था। सही। सारा दिन उसे जो पट्टी फर्स्ट एड जो थी ना, जी जी, चोट लगी चले गए लो जी, ये लोग शाम को जनाब उस वक्त वो खट्टा दारू एक होता था। सही। ये इलाका गर्म था ना। हाँ जी। अक्सर बच्चों को ना ये आंखों में होता था, तो हम लोग बच्चे थे, हम भी हाँ या छोटे हमारे जो बहन भाई थे उनको भी लेकर उनके पास वो दो ड्राफ्ट उनकी आंखों में डाल देते थे, अल्लाह ताला शिफा देता। सही। पीला दारू सुनते थे। सही। तो उनका कंपाउंडर खड़ा ही रहता था वो। ठीक। बच्चे आते, उसने पकड़ा, दो डाले उसकी आँख में, दो ड्राफ्ट उसमें जाओगे, दो उसमें डाले। ये हमारा वो फर्स्ट है एड था। सही। कोई चोट वगैरह लग जाती नहीं, अगर बुखार वगैरह है तो बाबा जी ने दवाई वगैरह दे देंगे। तो बस वो अभी उसके पोते बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर जान के बेटे बैठे हैं, सही। सुनो वगैरह बैठे हैं। तो सर आप भी ज़रा बताइएगा इस हवाले से ज़रा। ये डॉक्टर जान उनका नाम था, जान मोहम्मद, जिसका हाई साहब जिनका हाई साहब ने जिक्र किया ना। डॉक्टर जान जो थे वो डॉक्टर तो नहीं थे, बट वो काम चलाऊ था। हल्का सा उन्होंने कोई मेडिकल का कोर्स किया हुआ था। ये हमें बहुत बाद में जब बढ़े, लेकिन उस वक्त हमारे लिए वो डॉक्टर से भी बढ़ के थे। वजह यह थी कि उनकी एक खिदमत खल्क अच्छी बात थी कि बच्चों के मोहल्ले के जो बच्चे थे उनसे वो दवाई की कीमत नहीं लेते थे। छोटी मोटी जो ज़रूरत की चीज़ तो वो फ्री में देते थे। मतलब किसी का कान बह रहा है, किसी की आंख में कोई आ गया तो और के गुलाब, इस तरह की चीज़ें ड्रॉप वगैरह डाल देते थे। हमारे लिए वो, जैसे आई साहब ने कहा कि वो एक डॉक्टर का दर्जा ही रखते थे, फर्स्ट एड हमें मिल जाती थी। उसके साथ एक ताज थे जो दूध दही की दुकान थी, जिनकी चाय ज़्यादा बिकती थी। ये खुशी के बिल्कुल सामने था। और ये जो महबूब यार खान साहब की जो आटे की चक्कियाँ थी, दो बड़ी चक्कियाँ थी, ये शहर का सारा आटा यहीं से पिसता था। शहर की सारी गंदम जो थी वो यहीं से पिसती थी। गल्ला गोदाम की वजह से नहीं, गल्ला गोदाम की वजह से नहीं, क्योंकि किसी और ने चक्की लगाई नहीं हुई थी।
वो गाजी की चक्की भी थी। और उसके बाद फिर और भी चक्कियां लगी शहर में, लेकिन ये बहुत पहले की लगी हुई थी और बड़ी चक्कियां थी। काफी सेटअप था बड़ा। और इसके साथ फिर बहुत सारी करियाने की दुकानें खुल गई, जिसमें नमक, तंबाकू वगैरह शायद आज भी वो वहाँ पे बिकता है। अच्छा, ये शहर का ये एक साइड थी। सही। उसके साथ फिर हमने देखा कि हाजी साहब ने बताया कि कॉलरा बिल्डिंग के बाहर दुकानें थी। ये सारा कमर्शियल एरिया था, हब था शहर का। और उसके साथ लग के ये जो मंदिर था, मंदिर के बाहर भी कमर्शियल दुकानें थी। उन कमर्शियल दुकानें, चूंकि ये महकमा औकाफ के अंडर था, मंदिर जो था उसकी दुकानें भी उनके तहत तो लीज पे थी ये, तो लोग किराए पे ले लेते थे बल्दिया से और उस पर बिजनेस होता था और उसकी आमदनी से बेसिकली ये मंदिर का सिस्टम चलता था उस वक्त भी, जब यहाँ पे पाकिस्तान तकसीम नहीं हुआ था। तो 8-10 दुकानें नीचे थी। उसके अलावा ये बहुत खुला रोड होता था, जो तलम्बा रोड था। चूंकि टी चौक से 3 सड़कें निकलती हैं, एक तलम्बा और अब्दुल हकीम को जाती है, एक लाहौर को जा रही है, साहिवाल चीचावतनी लाहौर को जा रही है, और दूसरी सड़क खानेवार और मुल्तान से होती हुई कराची को जा रही है। तो ये जो जगह थी टी चौक, ये बेसिकली एक जंक्शन था जहाँ से बहुत सारे बसें भी, क्योंकि अड्डा भी था, हाजी साहब ने बताया, तो बसों का अड्डा था। तो यहाँ पे तकरीबन 24 घंटे लोगों का आना जाना लगा रहता था। इसकी वजह से यहाँ पे बिजनेस भी तकरीबन 24 आवर्स होता था, और ज़्यादा खाने पीने का और 1-2 सस्ते किस्म के होटल भी थे। अच्छा सर, मैं एक बात ये जो मुल्तान रोड है ना, यानी लाहौर रोड है, हाँ जी, ये मंडी की दुकानें इस तरह गेट नहीं थे। ठीक, लाहौर रोड की जानब इसका कोई गेट नहीं था? नहीं, गेट 2 थे जी, लेकिन दुकानों का रुख नहीं। अच्छा, दुकानें नहीं थी इधर मंडी की दुकानों के पिछले हिस्से थे जी। ये बाद में फिर दुकानें बड़ी हैं, मैं इजाफा कर दूँगा, पहले ये दुकानें नहीं थी। ये दुकानें नहीं बल्कि दीवारें थी मंडी की दुकानों की बैक। यहाँ वैसे ही खोखे शोखे लोगों बल्दियों के लगे हुए थे। सही। ऊपर आस्ता आस्ता ये वो दुकानें जो थी ना, इन्होंने गेट इधर निकालना शुरू कर दी इलीगल तौर पे। सही। लेकिन बाद में लीगल हो गया। अच्छा सर, ये एक बात इसके अंदर एक सवाल पैदा होता है, ये जो सड़कें हैं मुल्तान वाली, ये लाहौर वाली और फिर ये तलम्बा अब्दुल हकीम वाली, ये तीनों जो सड़कें हैं ये एक ही टाइम के अंदर बनी है या बाद में इसके जो रास्ते हैं वो बने? सबसे जो सड़क थी मैंने आपको बताया थी ना पहले, अब भी बताता हूँ कि टी चौक से अब्दुल हकीम तक सड़क पक्की थी। ठीक। मियाँ चन्नू टी चौक से 44 तक सड़क पक्की थी। ठीक। चन्नू से टी चौक से इस तरफ जाए ना, जहाँ ये अपना ये कचहरी तहसील के आगे जनाब वो यहाँ चुंगी होती थी। सही। ये चुंगी तक सड़क थी, इससे आगे सड़क नहीं थी बिल्कुल। लोग उस तरफ से जहाँ अंडर बाईपास है जी, इस तरफ जाके तो रेलवे लाइन के साथ जिन्हें जाना रेडी करवा ये ऊँट वगैरह गदा रेडी, ये बाद में सन 51 में ये सड़क बनी है। सही। तो सर, आपकी रहाइश कालरा बिल्डिंग के अंदर थी, तो आपके इब्तदाई जो क़याम थे उसके अंदर आपने क्या इनके और तब्दीली इसके अंदर देखी? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा कालरा बिल्डिंग के बारे में बता दूं कि कालरा बिल्डिंग, जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान बनने से पहले ये जिन साहब का नाम तो नहीं पता, लेकिन उनकी जो बरादरी थी वो कालरा थी। उस नाम से हिंदुस्तान में आज भी बहुत सारे लोग कालरा नाम से जाने जाते हैं। उनकी जिन्होंने बनाया वो चूँकि बिजनेसमैन थे, उनकी लेबर जो थी वो इस बिल्डिंग के अंदर रहती थी। इसमें 25 कमरे नीचे, 25 कमरे ऊपर थे, और उनको नीचे वाले हिस्से को ऊपर कनेक्ट करने के लिए 5 सीढ़ियाँ थी, और ऊपर जो थे वो सिंगल रूम थे। आप ऐसा समझ लें, सिंगल रूम थे, और उसके आगे थोड़ा थोड़ा बरामदा समझ लें। और वहाँ पे सारी, चूँकि डिज़ाइन इसलिए किया गया था कि वहाँ लेबर ने रहना है और आर्जी रहना होता है, क्योंकि लेबर चेंज हो जाती है, तो इसलिए वो डिज़ाइन ऐसा किया। दरमियान में एक जगह थी जहाँ पे सोडा वाटर फैक्ट्री थी बेसिकली, और उस जगह पे वो जिसको सोडा वाटर फैक्ट्री तो आजकल कहते हैं बेसिकली गोले वाली बोतल जिसको कहते हैं आम जबान में, वहाँ पे वो बनती थी।
और वहाँ से वो फिर पूरे शहर में या गांव में इर्द गिर्द सारे सप्लाई होती थी। अच्छा, बेसिकली ये जो साहब थे कॉलरा, इनकी गल्ला मंडी के बिल्कुल करीब है टी चौक, तो वहाँ पे इनकी आड़तें थी और इनकी जो लेबर थी यहाँ पे आके रैश पजीर थी। अच्छा, मैंने जो अपने बचपन में देखा ये था कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग आए कॉलरा बिल्डिंग में। जब पाकिस्तान बना तो ये बिल्डिंग बड़ी बिल्डिंग थी, छोटी बिल्डिंगों में निस्बतन जल्दी अलाट हो गई, तो जो बड़ी बिल्डिंग थी वो अलाटमेंट का मुश्किल हो गई। उसमें फिर हुआ इस तरह कि चूँकि बिल्डिंग खाली पड़ी रही तो लोग इसमें आके रहना शुरू हो गया, ऐसा ऐसा जगह साफ करके उसमें रहाइश शुरू की, और उसमें से 3 कमरे हम भी उसमें रहते थे। हमारे दादा और दादी जो थे उन्होंने मुझे बताया कि ये जगह जो थी नीचे बहुत ज़्यादा चूँकि खाली पड़ी थी और गंदगी वगैरह थी, तो उन्होंने ऊपर वाला हिस्सा चूज़ किया, और वो वाला हिस्सा जहाँ पे आजकल आज़ाद इलेक्ट्रिक स्टोर है टी चौक में, उसके ऊपर वो वाला हिस्सा था, वो हमारा घर था, और उसके पीछे वाली दीवार मंदिर वाली दीवार थी। वो बहुत अच्छे दिन थे इस वजह से कि सब लोग ही एक ही स्टेटस के लोग थे, कोई अमीर वाला नहीं था, सारे लोग चूँकि माइग्रेटेड थे तो सबके दुख दर्द साझे होते थे, सबकी खुशियाँ भी साझी होती थी, और हाजी साहब भी हमारे घर आ जाते थे। हमारा तो नहीं था, हमारे दादा होते थे, दादा के पास ये क्या हिसाब पढ़ने जाता था। ये मेरे दादा से ये बताते हैं कि मेरे दादा सैयद फजल हक शाह साहब, जो कि मस्जिद गुरुद्वारे वाली मस्जिद थी उसमें इमाम भी थे, और 47 से लेकर 55 तक वहाँ पे वो टीचर भी रहे हैं। तो ये घर पे उनसे, उनका घर चूँकि यहीं पे था, तो ये उनसे हिसाब भी पढ़ने जाते थे, और भी शहर के लोग उनसे पढ़ते थे। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे और लोग भी रहते थे। कॉलरा बिल्डिंग के आगे जो दुकानें हैं उसमें 2 होटल थे, आज साहब ने जिक्र किया। 2 होटल जो थे, एक मलक अब्दुल अजीज थे और एक मलक गुलाम मोहम्मद थे। ये 2 लोग थे, दोनों आपस में शायद कज़न थे या रिश्तेदार थे, तो इन दोनों के होटल थे, और ये बहुत पुराने होटल हैं। उसके साथ जो चूने की दुकान थी वो भी बहुत मशहूर दुकान थी हाजी ईद बख्श की, और आज भी है, और वो आजकल पेंट में कन्वर्ट हो गई है, पेंट की दुकान भी है, बट वो बेसिक उनके साहबजादे जी वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो पहली दुकान थी जो कॉलरा बिल्डिंग के गेट के दाखिल हों तो लेफ्ट साइड में जो पहली दुकान थी वो एक मिर्ज़ा अली मोहम्मद थे, मोहम्मद अली, मिर्ज़ा मोहम्मद अली थे, उन्होंने वहाँ पे मिठाई की दुकान बनाई हुई थी। अच्छा, कॉलरा बिल्डिंग में एक अजीब बात और नई बात ये थी कि नीचे वाले हिस्से में कोई और काबिज था और ऊपर वाले हिस्से में किसी और की मलकियत थी। जैसे जैसे है ना लोग माइग्रेट हो गए तो उन्होंने कब्जा ऊपर नीचे कोई कर लिया। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि ये बिल्डिंग बिकने के लिए काबिल आई, और हाजी साहब ने मुझे बताया था कि इस बिल्डिंग की को लेने के लिए बोली हुई, और इसकी कीमत 1,35,000 रुपया उस वक्त का, कराची से लोग इसको ख़रीदने के लिए आ गए, और लेकिन चूँकि इसके अंदर बहुत सारे लोग बैठे थे तो एक एहतजाज हुआ कि ये सारे घर उजड़ जाएंगे, हम इसको नहीं। नीलाम तो हो गई। अच्छा जी, नीलाम ये होगी 1,35,000 में। ठीक है, हम लोगों ने फिर अपील की, ठीक है जी, मुल्तान, उस अपील में हम फेल हो गए क्योंकि उस हाईकोर्ट जो था ना वो लाहौर में था। फिर वो लाहौर एक वकील किया, उसको सारी सूरत हाल बताई, उसने फिर जज साहब को इस बात पे राजी किया कि देखो जी वहाँ 40-50 घर रह रहे हैं जी, कहाँ जाएंगे। ये एक आदमी आ गए कराची से लेकर बॉडी पार्क के नोटों की 1,35,000 की, ये गलत है, और जितने जितने लोग हैं इनको लाट देते। फिर वो जैसा हमने ऑर्डर कर दिया कि जितनी दुकान है इसकी असल कीमत जी थी 80,000 रुपया थी। ठीक, इस बिल्डिंग की कीमत है 80,000, नीलाम हुई थी 1,35,000 में। इस तरह वो जो भोजला वाली बिल्डिंग है वो भी 1,35,000 में नीलाम हो रही है जी। ये कर रहे हैं उज्जवल सिंह वाली बिल्डिंग है, वो 1,35,000 में वो भी नीलाम हुई है, उसका फैसला नहीं हुआ, लेकिन इसका फैसला हो गया था। चूंकि ये इन्होंने हाई कोर्ट में अपील की थी, तो मुझे याद है कि जज साहब वहाँ से आए थे मुल्तान से, उन्होंने विजिट किया था। विजिट करने के बाद उन्होंने देख नक्शा बनाया कि कौन से कमरे पे रह रहा है, उस हिसाब से उसको इस सारी कीमत पूरी करके 80,000 रुपये इसकी टोटल कीमत थी,
और वो गवर्नमेंट को अदा कर दी जाए, तो आज से उसके बाद इनको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएंगे। उसकी वजह से जो ऊपर बैठा था उसका ऊपर वाला हिस्सा है, जो नीचे बैठा था उसका नीचे वाला हिस्सा है। और बाद में, बहुत बाद में ऊपर वालों ने नीचे वालों को कुछ हिस्से बेच दिए या नीचे वालों ने ऊपर वाले खरीद लिए। मैंने अपनी दुकान का ऊपर क्या था 6,000 में लिया था सही बाद में। इसी तरह अली खुशी स्वीट वालों ने 200 रुपए की एक वहां पे कमरा लिया, मेरे साथ लगे मिठाई चूने वालों के ऊपर है वो। ठीक, तो वहां से उन्होंने एक कमरा पहले 200 का लिया, फिर उन्होंने चंद साल के बाद दूसरा कमरा भी लिया। इनकी दुकान की छत को एज ए मिठाई की वो जगह बनाते रहे जहाँ पे वो बना के बेचते थे, बनाते थे और सामने नजदीक थी। और ये जो मिर्जा मोहम्मद अली साहब की दुकान थी, ये बहुत सालों तक, तकरीबन 30-35 साल तक ये मिठाई की दुकान ही रही, मिठाई और चाय की दुकान रही। और बाद में ये फिर खुशी स्वीट वालों ने, ये हाजी खुशी साहब ने ये दुकान वहाँ उनसे ख़रीद ली, और फिर इनके पास नीचे भी और ऊपर भी छत भी हो गई, और ऊपर वाला सारा हिस्सा फिर उन्होंने आस्ता आस्ता ले लिया, और इनसे इनका कारोबार जो है वो बेहतर हुआ। तो ये जो टी चौक का एरिया है, बहुत सारे लोग रहते थे यहाँ पे। रहने की सहूलत हमें क्या थी, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। सहूलत ये थी कि आपने सफ़र करना है तो आप दिन में या रात में आपको बस अवेलेबल होती थी। जब आप बस से उतरते थे तो आसानी से घर पे आ जाते थे। इसके अलावा सब्जी मार्केट तलम्बा रोड पे हमारा मेन जो सब्जी की दुकानें होती थी, और अगर तलम्बा की तरफ जाएं तो जो पहला चौक आता है उसको सब्जी चौक कहते हैं। सब्जी चौक क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ज़माने में पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ पे सब्जी मंडी होती थी, सब्जी की आड़त होती थी, तो वहाँ पे सब्जी मंडी बेसिकली होती थी। और सब्जी मंडी की वजह से फिर उसका नाम सब्जी मंडी चौक था, और आस्ता आस्ता फिर मंडी निकल गया, मंडी चूँकि बाहर चली गई और इसलिए फिर ये सब्जी चौक हो गया। तो सब्जी मंडी जो है वो तलम्बा रोड पे और थोड़ा सा आगे जाके चिल्ड्रन पार्क के कोने पे, वहाँ पे बहुत अरसा तक, तकरीबन 25 साल तक वहाँ पे सब्जी मंडी रही। सही, बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों जो हमारे मेहमान हैं, आपका टाइम देने का। नाज़रीन, बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में हमारी जो नौजवान नस्ल है, न्यू जनरेशन है, उनको बिल्कुल भी इल्म नहीं है। और ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसी जो हिस्ट्री है, जिस शहर के अंदर हम रह रहे हैं, जिस इलाके के अंदर हम रह रहे हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इस तरह की जो हिस्ट्री है, इस तरह की जो तारीख़ है, ये हमें पता होनी चाहिए कि हमारा जो शहर था वो आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, इसकी कंडीशन, इसकी जो सूरत हाल थी वो किस तरह की थी, और कौन कौन यहाँ पर आबाद था, किसने इसको आबाद किया, इसका जो नक्शा था वो कैसे बना, और ये आज की जो खूबसूरती है इसको बने तक जो है वो क्या क्या इसके जो पहले नक्शे थे वो बनते रहे, और क्या क्या जो है इसके अंदर तब्दीलियाँ आती रही। तो इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, जिसके अंदर हम मियां चनवे की नई हिस्ट्री जो है वो एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे दोबारा। दोस्त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।